और अब खबर बड़ी हमारे पास है। लखनऊ से खबर है, प्रशासनिक फेरबदल। 9 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। 5 जिलों के कप्तान बदल दिए गए हैं। अजय कुमार साहनी एसपी जौनपुर बना दिए गए हैं। राजकिरण नैयर डीजीपी मुख्यालय भेज दिए गए। प्रभाकर चौधरी को एसएसपी मेरठ की कमान सौंपी गई है। ये लखनऊ से बड़ी खबर। फिर बदलाव हुए हैं और ये बदलाव जो हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 9 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 5 जिलों के कप्तान बदल दिए गए हैं। ये लखनऊ से बड़ी खबर। पवन कुमार एसपी मुरादाबाद अब नियुक्त किए गए हैं। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। पूनम एसपी अमरोहा बनाए गए हैं। उनको अमरोहा की अब जिम्मेदारी सौंपी गई है, दी गई है। इसके साथ साथ एसपी बांदा सुनीति डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दी गई। तो किसी को डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया है तो किसी को जिम्मेदारियां दी गई। राधेश्याम एसपी कौशाम्बी बनाए गए। इधर गोरखपुर में पुलिस की गुंडई का वीडियो सामने आया है। यहां पर पुलिस वाले ने दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। कहा यह जा रहा है कि सड़क पर खड़ी स्कूटी के बारे में पूछने पर जब युवक ने राजघाट थाने के पुलिसकर्मी को जानकारी नहीं दी तो पुलिसकर्मी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरन जीप में बैठाकर थाने ले गए और उसका 151 में चालान कर दिया। मुजफ्फरनगर में बीडीसी सदस्यों के अपहरण का सिलसिला शुरू हो गया है। थाना तितावी इलाके के ढिंडावली में एक बीडीसी सदस्य के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अगली खबर आगरा से। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग लागू हो जाएगा। तीनों टोल प्लाजा पर इसकी व्यवस्था कर दी गई। कर्मचारियों को इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित भी किया गया। फास्टैग बनवाने और अपडेट करने की भी व्यवस्था रहेगी इन तीनों ही टोल प्लाजा पर। कैश पेमेंट से अब आप इस टोल प्लाजा को पार नहीं करेंगे। आपको फास्टैग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपके पास अगर फास्टैग है तो आप बगैर किसी अवरोध के क्रॉस कर सकते हैं तीनों ही टोल प्लाजा से। खबर लखनऊ से। आज से एसी बसों का संचालन शुरू होगा। 8 रूटों पर एसी बसें चलेंगी, जिसमें गोरखपुर के लिए, वाराणसी के लिए, बलिया, प्रयागराज के लिए ये बसें चलेंगी। आगरा, गाजियाबाद, बरेली, सहारनपुर के लिए भी बसों की शुरुआत हो रही। कुल 64 एसी बसों का संचालन आज से शुरू हो रहा है। कोविड की वजह से ठप था, बंद था, लोगों को भी परेशानी हो रही थी और अब 64 एसी बसों का संचालन होगा अलग अलग रूट्स के लिए। इधर अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त में घोटाले के आरोपों के बीच एक और जहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जमीन को वक्फ की मिल्कियत बताना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कार सेवक और राम मंदिर के समर्थक बबलू खान ने जमीन खरीद में घोटाले के आरोप को बेबुनियाद बताया है और पीएम मोदी से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। राम भक्त होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया है और हमारे करोड़ों राम भक्तों के दिल पर जो ठेस पहुंचाया गया है और अफवाह फैला करके जो ये किया गया है, मैं मांग करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इसका उच्च स्तरीय पर जांच कराएं और जांच कराकर जो दोषी हो उसको सजा मिले। और अब बारी है बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाने की। चलिए प्रारंभ करते हैं। महोबा में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने चरखारी रियासत से बुंदेलखंड के पृथक राज्य की हुंकार भरी है। मौका नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ बैठक का था, जहां पर उन्होंने इसके लिए बाकायदा शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि अब हमें विकास के साथ साथ बुंदेलखंड चाहिए। बांदा में अवैध वसूली करते हुए 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मोरम ले जा रहे रिक्शा चालकों से युवक वसूली कर रहे थे, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता ये बताए जा रहे हैं सभी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
हमीरपुर में प्रतापगढ़ में एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत को लेकर जिले के पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और मृतक पत्रकार के परिजनों को आर्थिक मदद और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। झांसी में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है और उपजा ने कमिश्नर अजय शंकर पांडे को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। जालौन में सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल योजना के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसी घड़ी में पेयजल टंकी का सदर विधायक और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एडीएम ने भूमि पूजन किया। कोंच तहसील के हरदुआ गांव में भूमि पूजन हुआ। ललितपुर में एक युवक को ट्रेन से सफर के दरमियान मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ गया। कुछ दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। मारपीट का विरोध करने पर एक युवती को भी पीटा गया। बुंदेलखंड की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। हमीरपुर में यमुना में नहाने गए बच्चे 4 बच्चे डूब गए और इससे गांव में हड़कंप मच गया। हादसा सुमेरपुर थाना इलाके के पतियोरा गांव का है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे बच्चे खेलने के लिए गए थे और नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि 2 बच्चों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। सहारनपुर में नकुड़ तहसील के एसडीएम हिमांशु नागपाल का एक अनूठा अंदाज देखकर लोग हैरान रह गए। आईएएस हिमांशु नागपाल ई रिक्शा पर बैठकर अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दिए। एसडीएम की ऐसी कोशिश से लोग काफी खुश हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। किसी तरीके का किसी को नुकसान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी मंत्रिमंडल, सभी अफसर, सरकारी अधिकारी सबने रखे भैया एसडीएम साहब बता रहे थे कि टीका लगाने से किसी को नुकसान नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया सरकारी अधिकारियों का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। बहरहाल इधर गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने गाजियाबाद पुलिस से 7 दिन में इस बात पर जवाब मांगा है। आगरा में काफी वक्त से लोग ताज का दीदार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ताज का दीदार हो पाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि 16 जून से ताजमहल को खोला जाएगा और इसके बाद पर्यटक इसका दीदार कर सकते हैं। फिलहाल ताजमहल में केवल 100 लोगों के जाने की अनुमति है। साथ ही ताजमहल के बाहर भी भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। इसके अलावा सभी पर्यटकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लगभग 3 महीने की बंदी के बाद चूँकि अब कोरोना महामारी का प्रकोप तो कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 16 तारीख से देश भर के सभी स्मारक दर्शकों के लिए खोले जाएंगे। इसमें ताजमहल भी निश्चित रूप से 16 तारीख से खुल रहा है। इसमें जो हमारे SOP है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो किए जाएंगे। पूरे स्मारक परिसर के सैनिटाइजेशन की पूर्णतः व्यवस्था होगी। दिन में 3 बार हम लोग उसको सैनिटाइज करेंगे। किसी भी प्रकार से रेलिंग, सीढ़ियाँ या सरफेस को छूने पर पाबंदी रहेगी। पूरी व्यवस्था टिकटिंग की ऑनलाइन ही रहेगी। अभी फिजिकल टिकट नहीं दिए जाएंगे। तो गौर करने वाली बात है कि ताजमहल या किसी स्मारक का जब आप दीदार करने जाएं तो रेलिंग या किसी दीवार को न छुएं, इस पर पाबंदी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में शामली के पत्रकारों ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने मामले की सीबीआई जांच, मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग की। बागपत में रणवीर हत्याकांड में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें मयंक नाम के बदमाश घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मयंक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और अब इस पर आपको बता दें हत्या, लूट, डकैती जैसे 20 केसेस दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा वन की सिल्वर सिटी से चोरी 40 किलोग्राम सोना और 6.5 करोड़ रुपए के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि किसले पांडे और राममणि पांडे ने फाइनेंस कंपनियों के शेयर खरीदकर करोड़ों की उगाही की थी, जिससे इनके खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई मामले भी दर्ज हैं। मथुरा में पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 10 बाइकें बरामद की। लगातार ये सभी गैंग बनाकर बाइक चोरी को अंजाम दे रहे हैं।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने थाना प्रभारी को धमकाने वाले आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नेता लियाकत पर कई मुकदमे दर्ज हैं और 302 के एक मामले में लियाकत फरार चल रहा था। बीते दिनों एक थाना प्रभारी को लियाकत ने नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी थी। फिरोजाबाद में बीजेपी विधायक के स्वागत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने का वीडियो सामने आया। मामला टूंडला रेलवे स्टेशन का, जहां पर एटा के जलेसर से विधायक संजीव दिवाकर लखनऊ से ट्रेन से जलेसर जा रहे थे और इस दौरान टूंडला में जब विधायक जी ट्रेन से उतरे तो कार्यकर्ताओं ने फूल माला लेकर उनका स्वागत किया। अमरोहा में शादी की खुशियों में जंग का माहौल हो गया। गजरौला कस्बे के बसंत विहार में शादी में बवाल के दौरान दूल्हे के भाई समेत 15 बाराती घायल हो गए। कहा जा रहा है कि दूल्हे ने 1 लाख रुपए और बुलेट की मांग की, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एटा की सड़कों पर करीब 12 युवा कार से खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दिए। 3 कारों से ये युवक बाहर लटक कर और कार की छत पर चढ़कर स्टंट करते हुए दिखाई दिए और ये वीडियो भी खुद शूट कर रहा है। मेरठ के खरखौदा थाना इलाके के हाफिजपुर गांव में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों ओर से पथराव और फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अलीगढ़ में एक महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला अतरौली थाना इलाके का है। पुलिस ने शिनाख्त की तो पता चला कि महिला पीआरडी जवान थी, जो ड्यूटी के लिए घर से कुछ देर पहले निकली थी। महिला की मौत की सूचना के बाद परिजनों को सूचना दी गई और पुलिस जांच कर रही है। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर उत्तराखंड से, देहरादून से। अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि 3 दिन तक बारिश होगी। 3 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कुमाऊं रेंज के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। तो कुमाऊं जिले में विशेषतौर पर चाहे वो पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ज्यादा हल्की से मध्यम बारिश होगी तो गढ़वाल में भी। देहरादून चलते हैं, हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। विनोद, अभी फिलहाल कैसा मौसम है और ये जो बारिश का अलर्ट जारी हुआ है खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में, वहां पर प्रशासन की क्या तैयारी है? राजेंद्र, देखिए करीब 20 जून को लेकर मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है कि मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे देगा, लेकिन करीब 4 दिन ऐसे हो गए हैं कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पर्वतीय जनपदों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते लोगों को दुश्वारियां जरूर झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि ऑल वेदर रूट का कार्य चल रहा है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण कई ऐसी घटना हो चुकी हैं जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले आने वाले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है और जितने भी ऊपरी पर्वतीय जनपद है, जिसमें कुमाऊं खासकर, जिसमें अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है और उससे अलग हटके गढ़वाल के कुछ जिले हैं, जिसमें बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और ऐसे में करीब 20 जून के बाद में उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन करीब 4 दिन से लेकर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, बादल छाए हुए हैं, तो ज़रूर माना जाए कि थोड़ी देर में राजधानी में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो मैदानी जनपद है, जिसमें हरिद्वार है, उधमसिंह नगर है, नैनीताल का कुछ हिस्सा है, तो उसमें ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं चलने की मौसम विभाग की ओर से अंदेशा जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने ये भी एक आशंका जताई है कि इस बार मानसून दस्तक होने के बाद में उत्तराखंड में इस बार ज़्यादा बारिश है। तो ऐसे में प्रशासन को जितनी भी वैकल्पिक तैयारियां हो या फिर तमाम जितनी भी व्यापक तैयारी हो, उसको पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार राजधानी में स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं और ऊपर यानी पर्वतीय इलाकों में खासकर जो 4 धाम निर्माण बिल्कुल ऑल वेदर रोड का जो निर्माण हो रहा है उसकी वजह से समस्या हो रही होगी और उस निर्माण कार्य की वजह से आपने बताया कि लैंडस्लाइड की भी घटनाएं बढ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद इन जानकारियों के लिए। तो आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तराखंड के 3 जिलों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है।
और ये जिले हैं चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। इन 3 जिलों के लोग चारधाम यात्रा कर सकेंगे, लेकिन RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना इनके लिए आवश्यक होगा। बगैर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के इन 3 जिलों के लोग भी चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। आज से शुरुआत हो रही है। 3 जिले जहां पर 3 बड़े तीर्थस्थल हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो या फिर उत्तरकाशी हो। एक और बड़ी खबर, आज तीर्थ पुरोहित सांकेतिक उपवास रखेंगे। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित करेंगे प्रदर्शन। सांकेतिक उपवास, हक हकूकधारियों का महापंचायत का भी ऐलान है। केदारनाथ धाम को छोड़कर बाकी तीनों ही धामों में प्रदर्शन होगा, जहां काली पट्टी बांधी जाएगी, काला मास्क पहना जाएगा, विरोध जताया जाएगा। बड़ी खबर दिल्ली से है। मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी वो मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिलेंगे। अस्पताल में शिक्षा मंत्री निशंक से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री। तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम, हफ्ते भर के भीतर ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा। सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से घर पर जाकर वो मुलाकात कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से अस्पताल जाकर मुलाकात करेंगे, जो कि हरिद्वार के सांसद भी हैं। आज उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। 11 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से वो मुलाकात करेंगे। कल ही ये मुलाकात होनी थी, लेकिन आज फिर 11 बजे प्लान्ड शेड्यूल्ड है। सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलेंगे मुख्यमंत्री। ऐसे ही सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो दोपहर 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से कृषि भवन में ही उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। 1:30 पर शाम को 4 बजे पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनसे भी चर्चा करेंगे। शाम को 4:45 पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से निर्माण भवन में उनको मुलाकात करनी है। शाम को 6 बजे पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से ट्रांसपोर्ट भवन में मुख्यमंत्री मिलेंगे।